ऑल इन द फ्रे। इस फ्रे शब्द का मतलब होता है मुकाबला, है ना। मुकाबले से मतलब है जिसमें कई लोग भाग लेते हैं। अब ऑल इन द फ्रे का मतलब हुआ कि सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे चुनावी मैदान में हैं, है ना, वे चुनावी मुकाबले में हैं। गोवा के संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। गोवा पोल्स कि गोवा के जो चुनाव हैं विल सी रिलेटिवली, रिलेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से, न्यू कंटेंडर्स, कंटेंडर्स का मतलब है दावेदार, है ना, एक तरीके से प्रत्याशी, अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड पार्टीज। इस्टेब्लिश्ड पार्टीज का मतलब हुआ कि जो स्थापित पार्टी हैं, यानी कि गोवा में जो पार्टीज काफ़ी प्रमुख हैं। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि गोवा चुनावों में जो स्थापित पार्टियां हैं उनके मुकाबले अपेक्षाकृत नए दावेदार नजर आएंगे। 7 of the 13 governments formed in Goa since 1963। तो 1963 से अब तक की अगर हम बात करें तो 13 गवर्नमेंट्स जो है गोवा में बनी हैं। उनमें से 7 गवर्नमेंट जो हैं हैव बीन बाय कोलिशंस। तो उनमें से 13 में से 7 जो सरकार रही है गोवा की वो गठबंधन सरकार रही है ना, हैव बीन बाय कोलिशंस। कोलिशन यानी गठबंधन। इन 2017, 2017 में क्या हुआ, इट वॉज मोर अ यूजरपेशन ऑफ पावर। देखो यूजरपेशन का मतलब होता है हड़प लेना, कोई चीज आपकी नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हो, है ना। तो इन 2017 इट वॉज मोर अ यूजरपेशन ऑफ पावर देन द मेकिंग ऑफ अ डिफेंसिबल कोलिशन। एडिटोरियल कहता है कि 2017 में गोवा चुनावों के दौरान जो हुआ, क्या हुआ कि जो सरकार बनी उस सरकार का बनना एक तरीके से हड़प लेना था। यूजरपेशन ऑफ पावर यानी कि सरकार जो थी वह कंट्रोल में ले ली गई, हड़प ली गई। देन द मेकिंग ऑफ अ डिफेंसिबल। डिफेंसिबल का मतलब है एक तरीके से जो रक्षात्मक होता है ना, उसको बोलते हैं डिफेंसिबल। कोलिशन का मतलब है गठबंधन। तो रक्षात्मक गठबंधन बनाने की तुलना में 2017 विधानसभा चुनाव में गोवा में जो हुआ उसको आप ये कह सकते हो कि सत्ता को हथिया लिया गया, सत्ता को अपने कंट्रोल में जो है हड़प लिया गया। द बीजेपी विच हैड वॉन। तो देखो 2017 में क्या हुआ था, किस तरह से सत्ता को जो है हड़प लिया गया था। द बीजेपी विच हैड वॉन ओनली 13 ऑफ द 40 असेंबली सीट्स। कि बीजेपी जिसने मात्र 40 में से मात्र 13 सीटें जीती थी। कोबल्ड अप, देखो ये जो शब्द आया है कोबल अप, है ना, इस कोबल अप का मतलब होता है कि भाई जैसे टू डू समथिंग क्विकली एंड नॉट केयरफुली, कि आप फटाफट कोई काम करते हो, है ना, ज़्यादा सोचे विचारे बगैर फटाफट आप कोई काम करते हो, उसको कहा जाता है कोबल अप अ कॉलिशन। तो बीजेपी ने क्या किया, फटाफट जो है बिना ज़्यादा सोचे विचारे जो है एक गठबंधन निर्मित किया विथ द टू मेन रीजनल पार्टीज, जिसमें कि 2 मुख्य क्षेत्रीय पार्टीज थी उस कॉलिशन में। कौन कौन सी थी वे क्षेत्रीय पार्टीज, एक तो थी एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और दूसरी पार्टी थी जीएफपी गोवा फॉरवर्ड पार्टी। तो एक तो बीजेपी ने क्या किया, इन दोनों पार्टियों को मिला लिया और एंड टू इंडिपेंडेंट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसके अलावा बीजेपी ने क्या किया, 2 जो स्वतंत्र एमएलए थे उनको अपने में मिला लिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट निर्मित करने के लिए, अंडर मनोहर पर्रिकर। और मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में जो है सरकार बनाई बीजेपी ने। आउट स्मार्टिंग, किस आउट स्मार्ट करने का मतलब होता है किसी को हरा देना, है ना, किसी से बेहतर स्थिति में होना, हरा देना किसी को। आउट स्मार्टिंग द कांग्रेस, कांग्रेस को हराते हुए। दैट हैड इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, उसको बोलते हैं इमर्ज। एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विथ 17 सीट्स। तो ये जो 2017 के चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस पार्टी जो है वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई थी। कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटें प्राप्त की थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अपनी सरकार न बना सकी। बीजेपी ने बड़ी ही जो है चतुराई के साथ एमजीपी जीएफपी इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट्स एमएलए को अपने साथ लेकर जो है मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई।
एज द स्टेट सॉन्टर्स टू द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन। देखो इस शब्द को देखते हैं, सॉन्टर, SAUNTER। सॉन्टर का मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे चलना, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि रिलैक्स्ड वे में चलना। तो धीरे धीरे चुनाव जो है करीब आ रहे हैं गोवा में भी। एज द स्टेट सॉन्टर्स टू द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन, कि जैसा कि हम देखते हैं बड़ी ही धीरे धीरे अगले विधानसभा चुनाव जो हैं वो गोवा में होने वाले हैं। द कांग्रेस इज लेफ्ट विथ ओनली 2 MLAs। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस इज लेफ्ट, कांग्रेस बची हुई है। किस हालत में बची हुई है? मात्र 2 MLA, यानी कि गोवा में कांग्रेस के पास मात्र 2 MLA हैं इस समय। मोस्ट ऑफ द अदर्स, अधिकांश जो कांग्रेस के MLA हैं, हैव क्रॉस्ड ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है? पाला बदल लेना। क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी, कि ज़्यादातर जो MLA हैं कांग्रेस के वे बीजेपी में चले गए हैं, है ना। अब ये जो विच आया ना, ये विच आया है बीजेपी के लिए। विच डिस्कार्डेड इट्स ओरिजिनल पार्टनर्स। देखो डिस्कार्ड का मतलब होता है छुटकारा पाना, है ना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, है ना, कि भाई अब ये आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप इससे छुटकारा पा लेते हो, उसको बोलते हैं डिस्कार्ड करना, है ना। विच डिस्कार्डेड इट्स ओरिजिनल पार्टनर। तो बीजेपी ने क्या किया, धीरे धीरे जब उसके पास कांग्रेस से MLAs आ गए तो बीजेपी ने क्या किया, जो इसके ओरिजिनल पार्टनर्स थे, है ना, जो बीजेपी ने जिन पार्टनर्स के साथ में गठबंधन बना रखा था उनसे बीजेपी ने छुटकारा पा लिया। कौन थे बीजेपी के ओरिजिनल पार्टनर? द MGP एंड GFP। अलोंग द वे, अलोंग द वे का मतलब होता है इस टाइम पीरियड के दौरान, है ना, इसी दौरान, कि भाई ये जो समय गुजरा है इसके दौरान बीजेपी के जो ओरिजिनल पार्टनर्स थे MGP और GFP, इनको बीजेपी ने छोड़ दिया है, इनसे छुटकारा पा लिया है। दिस टाइम, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, द MGP हैज टाइड अप विथ द ममता बनर्जी लेड तृणमूल कांग्रेस। तो MGP जो है इसने टाई अप करने का मतलब क्या होता है? किसी के साथ मिल जाना, किसी से जुड़ जाना। विद द ममता बनर्जी लेड तृणमूल कांग्रेस। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके साथ में टाई अप किया है किसने? MGP ने, यानी MGP वर्तमान समय में TMC के साथ है। एंड द विजय सरदेसाई लेड GFP इज इन अलायंस विथ द कांग्रेस, है ना। अलायंस का मतलब गठबंधन। और विजय सरदेसाई के प्रतिनिधित्व वाली GFP जो है उसने अपना गठबंधन कांग्रेस के साथ में निर्मित किया है। आगे देखते हैं। द MGP एट प्रेजेंट हैज वन एंड द GFP 2 MLAs इन द असेंबली। अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो MGP और GFP इन दोनों पार्टीज की क्या स्थिति है? MGP के पास 1 MLA है और GFP के पास में 2 MLA है। द 2022 असेंबली इलेक्शन हैज़ बीन स्पाइस्ड अप। देखो स्पाइस अप का मतलब होता है और ज़्यादा एक्साइटमेंट को बढ़ा देना किसी चीज़ में, है ना, और ज़्यादा रोचक बना देना। विथ द एंट्री ऑफ द TMC एंड विगोरस। विगोरस का मतलब होता है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल। कैंपेनिंग, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, ये जो चुनाव अभियान होते हैं ना उनको बोलते हैं कैंपेन। बाय अरविंद केजरीवाल्स आम आदमी पार्टी। एडिटोरियल बताता है कि 2022 के जो चुनाव हैं ये और भी ज़्यादा रोचक बन गए हैं या रोचक बना दिए गए हैं किसके द्वारा? TMC। एक तो TMC की एंट्री हो गई है ना। दूसरा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है मिस्टर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के द्वारा, इनके कारण ये जो गोवा के चुनाव हैं और भी ज़्यादा रोचक बन गए हैं। अब ये जो विच आया है, ये विच आया है आम आदमी पार्टी के लिए। विच इज लुकिंग टू इम्प्रूव इट्स डिसमल परफॉर्मेंस। देखो डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक परफॉर्मेंस इन द 2017 गोवा असेंबली इलेक्शन। अब देखो आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी विच, ये विच आया है आम आदमी पार्टी के लिए। विच इज लुकिंग टू इम्प्रूव, कि आम आदमी पार्टी यह देख रही है, क्या देख रही है, कि किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। 2017 में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो था वो बहुत ही डिसमल था, बहुत ही निराशाजनक था। तो इस प्रदर्शन को अब कैसे सुधारा जाए, इस पर
जो है आम आदमी पार्टी विचार कर रही है। तो यही वैन, तो उस दौरान क्या हुआ था 2017 के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ वैन, द पार्टी फेल्ड टू विन इवन अ सिंगल सीट, कि भाई 2017 के चुनाव के दौरान गोवा में आम आदमी पार्टी यहां तक कि इवन एक सिंगल सीट भी नहीं जीत पाई। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, बीइंग आता है होने के लिए, है ना। डेस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी न्यूमेरिकली, कि भाई संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी जो है लेड बाय, है ना, इसका जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है बाय प्रमोद सावंत, इज बीइंग बफेटेड बाय द विंड्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। देखो इस शब्द को देखते हैं हम, बफे, है ना, ये जो शब्द है ना बफे, बफेटेड का मतलब होता है किसी पर लगातार प्रहार करना, है ना, बार बार किसी के ऊपर चोट करना, है ना, बड़ी ही फोर्स के साथ, जैसे मानो हवाएं हैं, बरसात है, बड़ी तेजी से बरस रही हैं और बहुत ही तेजी से प्रहार कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं बफेट। अब यहाँ बफेटेड का मतलब है बफेटेड बाय द विंड्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। गोवा में किस तरह की हवाएं हमें नजर आ रही हैं, यहाँ हवा जो है एक प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयोग किया गया है ना, विंड्स ऑफ एंटी। देखो इनकम्बेंट सरकार का, इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है, सत्तारूढ़, इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्ता में होना, सत्तारूढ़ होना, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है सत्ता के खिलाफ। तो सत्ता के खिलाफ यानी कि जो वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है उसके खिलाफ हवाएं गोवा में चल रही है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी पार्टी गोवा में, जिसका प्रतिनिधित्व प्रमोद सावंत के द्वारा किया जा रहा है, ये लगातार प्रभावित हो रही है ना, इसके ऊपर लगातार चोट पड़ रही है। किस चीज़ की, गोवा में हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी लहर है ना, सत्ता के खिलाफ लहर है। अ नंबर ऑफ द गवर्नमेंट्स मिनिस्टर्स हैव बीन टेंटेड। देखो टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित कर देना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, किसी चीज़ पर कलंक लगा देना, धब्बा लगा देना, बाय स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला। तो एडिटोरियल कहता है अ नंबर ऑफ द गवर्नमेंट्स मिनिस्टर, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गोवा की जो सरकार है उसके जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जो है इस तरह के केस हमें देखने को मिले, हैव बीन टेंटेड बाय स्कैम्स, कि कई घोटालों में उनका नाम आया है ना। तो कई घोटालों के चलते जो है ये मिनिस्टर्स ने, एक तरीके से आप कह सकते हो इन घोटालों के चलते बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर निर्मित हुई है गोवा में। वाइल, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, वाइल द स्टेट फेसेस द चैलेंजेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई स्टेट फेसेस, कि भाई एक और हम क्या देखते हैं कि राज्य के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है ना, एक तरीके से बेरोजगारी, एंड द इकोनॉमिक स्लम्प, इसके अलावा हम देखते हैं आर्थिक मंदी रिजल्टिंग फ्रॉम द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि वैश्विक महामारी के कारण क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, गोवा में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एक तो है आर्थिक मंदी, एक है बेरोजगारी। द बीजेपीज अपरेंट स्ट्रेटजी टू कंसोलिडेट, अपरेंट का मतलब होता है ऊपरी तौर पर जैसा हमें दिखाई देता है ना, बिल्कुल ऊपरी तौर पर जो स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देता है वो क्या चीज़ है। द बीजेपीज अपरेंट स्ट्रेटजी का मतलब है क्या नीति है बीजेपी की, है ना। टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है एकजुट करना। द हिंदूज कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब है निर्मित करना किसी चीज को, कंप्राइजिंग मोर देन 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एडिटोरियल कहता है कि गोवा की जो पूरी जनसंख्या है उसका 60% से भी ज़्यादा हिंदू हैं। तो इन हिंदूज को बीजेपी क्या करना चाह रही है, एकजुट करना चाह रही है, ये बीजेपी की नीति है। तो ये जो बीजेपी की नीति है हैज़ रिजल्टेड इन, उसका परिणाम क्या हुआ है, उसका परिणाम ये हुआ है, हैज़ रिजल्टेड इन द एग्जिट ऑफ 3 कैथोलिक एमएलएस। उसका परिणाम हमें ये देखने को मिला है कि 3 कैथोलिक एमएलएस जो थे वो बीजेपी को छोड़ के चले गए हैं, है ना, वो एग्जिट कर गए हैं, इंक्लूडिंग। और ये जो 3 कैथोलिक एमएलएस बीजेपी को छोड़कर चले गए हैं उनमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर माइकल लोबो, है ना, जिनमें कि कैबिनेट मिनिस्टर माइकल लोबो भी आते हैं, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर माइकल लोबो भी बीजेपी को छोड़कर चले गए हैं। दिस में सिग्निफाई,
सिग्निफाई का मतलब है इस चीज को दर्शाना। रिवर्सल, देखो रिवर्सल का मतलब क्या होता है, क्रम का उल्टा हो जाना, किसी क्रम का उल्टा हो जाना। रिवर्सल ऑफ द पर्रिकर अप्रोच ऑफ, अप्रोच का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण। रीचिंग आउट, रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना, टू द कैथोलिक्स। अब देखो मिस्टर मनोहर पर्रिकर जो थे उनका दृष्टिकोण क्या था, उनका दृष्टिकोण ये था कि जो कैथोलिक्स हैं उन तक पहुंचा जाए। तो मिस्टर पर्रिकर की जो अप्रोच थी वह अप्रोच उल्टी हो सकती है ना। ये एडिटोरियल कहता है कि ये चीज़ इस बात को दर्शाती है कि जो कैथोलिक एमएलएस बीजेपी में थे वो बीजेपी को छोड़कर चले गए। तो एडिटोरियल कहता है ये किस बात को सिग्निफाई करती है, ये इस चीज़ को दर्शाती है कि मिस्टर पर्रिकर की जो अप्रोच थी कैथोलिक्स तक पहुंचने की, है ना, वो अप्रोच उल्टी हो सकती है। इट में नॉट बी अ कोइंसिडेंस, है ना, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, है ना। दैट द बीजेपी इज ऑल्सो साइड लाइनिंग हिज लॉयलिस्ट। अब एडिटोरियल क्या बताता है कि यह सिर्फ एक, आप कह सकते हो कि एक संयोग नहीं है ना। किस चीज, इसको हम एक संयोग नहीं कह सकते कि बीजेपी इज ऑल्सो साइड लाइन। देखो साइड लाइन का मतलब होता है किसी को साइड में कर देना, है ना, किसी को किनारे कर देना। हिज लॉयलिस्ट, कि बीजेपी अपने वफादारों को, है ना, लॉयलिस्ट कि जो बीजेपी के वफादार हैं, है ना, उनको भी बीजेपी साइड लाइन कर रही है ना, उनको भी साइड में बीजेपी कर रही है। इवन एंगरिंग, एंगर, किसी को एंगर कर देने का मतलब होता है किसी को नाराज कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना। इवन एंगरिंग द सारस्वत कम्युनिटी दैट ही बिलोंग टू, यहाँ तक कि बीजेपी ने सारस्वत कम्युनिटी को भी नाराज कर दिया है। दैट ही बिलोंग टू मिस्टर मनोहर पर्रिकर, है ना, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से मिस्टर पर्रिकर आते हैं उस कम्युनिटी को भी यहाँ तक कि बीजेपी ने नाराज कर दिया है। आगे देखते हैं। द बीजेपी इज फेसिंग रिसेंटमेंट अमॉन्ग ओल्ड टाइमर्स हु वर नेग्लेक्टेड इन फेवर ऑफ डिफेक्टर। देखो डिफेक्टर का मतलब होता है दल बदल करने वाला, दल बदलू, उसको बोलते हैं डिफेक्टर। तो बीजेपी इज फेसिंग रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी। तो बीजेपी नाराजगी झेल रही है। कौन लोग हैं जो बीजेपी से नाराज हैं? अमॉन्ग ओल्ड टाइमर्स, ऐसे लोग जो बीजेपी में बहुत ही पुराने समय से हैं, वे जो है बीजेपी से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को नेग्लेक्ट किया गया, है ना, इनकी उपेक्षा की गई इन फेवर ऑफ, और किन लोगों का पक्ष लिया गया, किन लोगों का फेवर किया गया? डिफेक्टर्स फ्रॉम अदर पार्टीज, कि अन्य पार्टीज से दल बदल करके आने वाले जो लोग थे उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया, उन्हें जो है बीजेपी ने फेवर किया, और जो बीजेपी के पुराने सदस्य थे उनको बीजेपी ने जो है नेग्लेक्ट किया। तो इसके चलते भी कई लोग बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी के अंतर्गत ही। द आम आदमी पार्टी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, बहुत प्रचुर मात्रा में होना, बहुत अधिक मात्रा में होना। द आम आदमी पार्टी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स बाउंटीफुल, वेलफेयर का मतलब है कल्याण, प्रोमिसेस का मतलब है वादे, एंड कम्युनिटी अपील्स। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी है, उसमें क्या क्या बातें शामिल है? बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्याणकारी वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, और जो कम्युनिटी अपील है ना, समाज से अपील जो है आम आदमी पार्टी ने की है। आगे देखते हैं। इट्स सीएम कैंडिडेट इज अ मेंबर फ्रॉम द भंडारी कम्युनिटी। आम आदमी पार्टी का जो सीएम का प्रत्याशी है वह भंडारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना। द लार्जेस्ट इलेक्टोरल ब्लॉक इन गोवा, ब्लॉक का मतलब है यहाँ पे समूह। तो ये जो भंडारी कम्युनिटी है ये सबसे बड़ा चुनावी समूह है गोवा में, यानी कि गोवा की जो सारी पॉपुलेशन है उसमें जो भंडारी कम्युनिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी भंडारी कम्युनिटी से आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट को चुना है। कंप्राइजिंग, है ना, कंप्राइजिंग मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो भंडारी कम्युनिटी है, कंप्राइजिंग का मतलब है निर्मित करते हुए, मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन, कि 30% से भी अधिक पॉपुलेशन भंडारी कम्युनिटी है। द कांग्रेस इज प्लेइंग इट्स द कांग्रेस इज प्लेइंग इट्स लो की। देखो लो की का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से शांत होना, ज़्यादा एक्साइटमेंट में न होना, है ना। तो द कांग्रेस इज प्लेइंग इट्स लो की, एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस किस अंदाज में खेल रही है गोवा में?
कांग्रेस जो है एक शांत एटीट्यूड अपनाए हुए है ना, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही कांग्रेस। होपिंग, उम्मीद करते हुए, टू राइड ऑन एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है ना, राइड ऑन का मतलब है सवार हो जाना। कांग्रेस जो है ये आशा कर रही है कि गोवा में जो एंटी इनकम्बेंसी लहर है, यानी कि सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जो लहर है, उस पर सवार होने की उम्मीद कांग्रेस को है। एंड काउंटिंग और कांग्रेस जो है इस बात पर डिपेंड हो रही है। काउंट ऑन का मतलब है कि भाई इस काउंट ऑन का मतलब है किसी चीज पर डिपेंड करना, किसी चीज पर निर्भर होना। एंड काउंटिंग ऑन इट्स डीप कनेक्ट विद वोटर्स टू राइड बैक टू पावर। और बीजेपी जो है इस बात पर डिपेंड कर रही है अपने आप को, क्या कि बहुत गहरे रूप से जो है अपने आप को कनेक्ट कर सके विथ वोटर्स टू राइड बैक टू पावर, कि बीजेपी जो है कि बीजेपी को हटाकर, है ना, कांग्रेस कोशिश कर रही है, कांग्रेस इस बात पर निर्भर है, क्या, काउंटिंग ऑन इट्स डीप कनेक्ट विथ वोटर्स टू राइड बैक टू पावर, है ना, कांग्रेस इस बात पर भरोसा कर रही है कि जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके साथ में गहरे रूप से जुड़ सके, ताकि राइड बैक टू पावर, ताकि सत्ता में वापस लौट सके। राइड का मतलब है बिल्कुल सवार होकर वापस जो है सत्ता में आ जाना। तो कांग्रेस जो है ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही है ना, शांति के साथ जो है खेल रही है गोवा में। और कांग्रेस इस बात पर जो है ज़्यादा निर्भर है, क्या, कि मतदाताओं के साथ जो है वो गहरा कनेक्शन स्थापित किया जाए, ताकि फिर से कांग्रेस पावर में लौट सके। लाइक द बीजेपी की तरह कांग्रेस जो है इट हैज़ बीन प्रोजेक्टिंग द टीएमसी एंड आम आदमी पार्टी एज आउटसाइड पार्टीज विद नो रूट्स इन द स्टेट। देखो, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टीज जो है क्या सोच रही है, वे ये सोच रही है, प्रोजेक्ट का मतलब है आकलन करना, अंदाजा लगाना, द टीएमसी एंड आम आदमी पार्टी एज आउटसाइड पार्टी। तो बीजेपी उसके साथ ही कांग्रेस दोनों की दोनों टीएमसी और आम आदमी पार्टी के संबंध में ये सोच रही है कि ये पार्टीज जो हैं ये आउटसाइड पार्टीज हैं, ये बाहरी पार्टीज हैं, और इनकी गोवा में किसी तरह की कोई जड़ें नहीं है ना, यानी कि ये पहली बार जो है गोवा में आई है, इनकी गोवा में जड़ें नहीं है। गोवा पॉलिटिक्स हैज़ बीन इन अ चर्न, चर्न का मतलब होता है मंथन, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों के दौरान अगर हम देखें तो गोवा की जो राजनीति रही है वह उसमें मंथन होता रहा है, उसमें मंथन चल रहा है पिछले 5 सालों से। द असेंबली इलेक्शन इज अ चांस, और ये गोवा में जो विधानसभा चुनाव है ये एक चांस है, एक मौका है, फॉर रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण किसी चीज का, एंड फ्रेश बिगिनिंग। और ये जो विधानसभा चुनाव है ये नवीनीकरण और नई शुरुआत का मौका है, यानी कि एक नई शुरुआत गोवा में इन चुनावों के माध्यम से हो सकती है।